अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1079वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, अब हम कल के सबक को ही कंटिन्यू करते हैं। तो कल के सबक में हमने इस मौजू को छेड़ा था कि एक तरफ तो हमारे मुल्क में इतनी गुर्बत है, इतना इफ़लास है कि मासूम बच्चे जो है वो कचरे में खाना तलाश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी गरीबी को छुपाने के लिए अमेरिका के सदर, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, मुझे लगता है ये सबक आप तक जब पहुँचेगा तो शायद उस वक्त तक वो आ चुके होंगे। इंडिया में आ रहे हैं तो उनके आने से पहले हम अपनी गरीबी छुपाने में लगे हुए थे, और हमने अपनी गरीबी को छुपाने के लिए क्या फ़ॉर्मूला इस्तेमाल किया। आगरा के अंदर जो रोड है, जो रास्ते हैं, उनको सजाया जाने लगा। यहाँ तक के रास्ते के दरमियान में जो नाले हैं, नाले, उनकी बदबू वो डोनाल्ड ट्रंप ना सूंघ सके, इसके लिए उन नालों में केमिकल डाला गया। और गुजरात के अंदर, और मैं कल बता चुका हूँ, गुजरात जो स्टेट है एशिया के सबसे बड़े मिलेनियर आज गुजरात के हैं। उसके अलावा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, वो गुजरात के 12 साल तक जो है मुख्यमंत्री रहे, अब 6 साल से पूरे मुल्क के पीएम हैं। इसी तरीक़े से हमारी गवर्नमेंट जो है, अभी मैं दिल्ली इलेक्शन के मौके पर मनोज तिवारी एक उनका भाषण सुन रहा था, वो बता रहे थे उसके अंदर, बोले हमारी गवर्नमेंट ने 13 करोड़ मकानात पूरे मुल्क के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में गरीबों के लिए बनाकर दिए। और दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि उसी गुजरात के अंदर मोटेरा स्टेडियम और एयरपोर्ट के दरमियान में गरीबों की जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जो बस्तियाँ हैं, 45 झुग्गी झोपड़ी वालों को और उनके अलावा दूसरों को ऑलरेडी आ चुका था। मैंने बीबीसी की रिपोर्ट में 45 का फिगर देखा। उन लोगों को बाज़ाब्ता कॉरपोरेशन की तरफ से जो है ये वो दिया गया कि भाई तुम लोगों को जो है ये अपने सब पूरे मकानात यहाँ से, यानी जो झोपड़ियाँ हैं, वो फ़ौरन उठाना है। और मैं उन औरतों का, उन हमारी बहनों का इंटरव्यू सुन रहा था। वो बेचारी गरीब आदिवासी बहनें, वो गरीब दलित बहनें हमारी, वो बता रही है इंटरव्यू में कि हमको यहाँ पे रहते हुए 25-25 साल हो चुके हैं। बास का कहना ये था कि हमारे जो बच्चे हैं उन लोगों का स्कूल भी यहीं पर है करीब में, वहाँ से, तो हम यहाँ से अपने घर कैसे उठाएंगे। 25 साल से हम रह रहे हैं। किसी ने कहा कि हम 30-35 साल से रहते हैं, कोई 40 साल से वहाँ पे रह रहा है। तो उनके सबके इंटरव्यू सुनने के बाद जो सबसे पहली चीज़ मेरे माइंड में आई, मैं यही सोचने लगा, मनोज तिवारी साहब ने जो कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में 13 करोड़ मकानात बनाए गए, तो वो 13 करोड़ में से कुछ करोड़ गुजरात में नहीं बनाए गए। गुजरात में भी तो ज़रूरत है। गुजरात की आबादी का जो 15% है वो आदिवासी है, और वो आदिवासी आज भी वहाँ के गरीबी की, इफ़लास की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो पता ये चला कि जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं उन तक पहुँच ही नहीं रही है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये सब देखकर मुझे इंतहाई अफसोस हुआ कि जो बेसिक चीज़ें हैं हमने उसको ख़त्म करने की बजाय, यानी गरीबी को जड़ से ख़त्म करने की बजाय हम अपनी गरीबी को छुपाने में लगे हुए हैं। ऐसे से गरीबी नहीं छुपती है, बल्कि गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं वो पहुंचाना ज़रूरी है गरीबों तक। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में जो 13 करोड़ मकान बनाए गए हैं, और अभी कंटिन्यू बन भी रहे होंगे और लोगों के लिए भी, तो वो जो बेचारे झोपड़े वाले हैं उनको भी अच्छे मकानात बनाकर दिए जा सकते थे। क्यों नहीं दिए गए उनको? क्या ज़रूरत पड़ी हमको अपनी गरीबी को छुपाने की? हम जैसे हैं अपनी हालत में हमने रहना चाहिए, और अपने आप को चेंज करने की हमने कोशिशें करते रहना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जिस अमेरिका से आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो जन्नत से आ रहे हैं या वो जन्नत में रहते हैं। क्यों उस अमेरिका में झोपड़पट्टियाँ नहीं हैं? क्यों न्यूयॉर्क सिटी के अंदर लोग फुटपाथ पे नहीं रहते हैं? क्या न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जो सबवे है वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं? यूट्यूब के ऊपर आप जाकर देखिए, 50 वीडियोज़ आपको मिलेंगे। न्यूयॉर्क के अंदर भी लोगों ने झोपड़े डाले हुए हैं।
वहाँ पे भी लोग फुटपाथों के ऊपर रहते हैं, वहाँ पे भी लोग टाट पतरियाँ डालकर रहते हैं, वहाँ पे भी गुर्बत है, वहाँ पर भी इफलास है, वहाँ पर भी फाका कशी है, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टैक्सी रात में चलाते हैं, वही टैक्सी उनका घर भी है, वही टैक्सी उनका मकान भी है, वही टैक्सी जो है उनका सब कुछ है, वही टैक्सी उनका, यानी क्या कहेंगे उसे, ऐसे पचासों हज़ारों लोग आपको वहाँ पर भी मिलेंगे। हज़ारों मैंने कम बोल दिया, लाखों लोग आपको अमेरिका में भी मिलेंगे गरीबी की जो ज़िंदगी वहाँ पे गुजार रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है कोई वो जन्नत से आ रहे हैं या कोई फरिश्ते हैं जो दुनिया के हालात देखकर जाएंगे, अब वो हमारे इंडिया के हालात पे एक रिपोर्ट बना के एक झटके में जो है पूरे हालात को चेंज कर देंगे। नहीं, हम जैसे है, देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको, प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होते हैं, मसाइल जो होते हैं ना, लोगों के साथ में जो मसाइल दरपेश आते हैं, लोग जो परेशान होते हैं अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो इसीलिए परेशान होते हैं क्योंकि वो एक दिखावे वाली ज़िंदगी जीते हैं, लोगों को बताने वाली ज़िंदगी, वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ नहीं जीते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ जीने की बजाय वो एक क्या कहेंगे उसे, वो एक अपने आप को कुछ और बताना चाहते हैं। अभी मैं उसका एक मोटा एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे एक गरीब आदमी है, झोपड़पट्टी के अंदर रहता है, लेकिन फिर भी वो क्या चाहता है कि मैं अपने बेटा या बेटी की शादी किसी बड़े फंक्शन हॉल के अंदर करूँ, जिसका किराया 1 लाख रुपये, 50,000 रुपये और 2 लाख रुपये, और वहाँ पे खाने का इंतज़ाम एकदम आलीशान होना चाहिए। तो शादियों में लोग 4 लाख, 5 लाख, यहाँ तक के 10-10 लाख रुपये खर्च कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक बनावटी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको एक बनावटी ज़िंदगी जीना है, और वो बनावटी ज़िंदगी के चक्कर में वो परेशान रहते हैं। अब इतने पैसे तो है नहीं, इसलिए इंटरेस्ट से, सूद से कर्ज़ा लेकर लोगों को अपनी शान दिखाने के लिए कि हमारे पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है, हालांकि ये पूरी शान जो है सूद के पैसों से आई हुई है। सूद के पैसों से वो हॉल आया है, सूद के पैसों से नमूने नमूने की डिशेस आई है, सूद के पैसों से आपके सामने जो मीठा सर्व किया जा रहा है और आपको जो आइसक्रीम खिलाया जा रहा है, वो सब सूद के पैसों का है, सब सूद के पैसों से आया हुआ है, इंटरेस्ट के पैसों से आया हुआ है। क्योंकि वो इंसान अपनी गरीबी नहीं दिखाना चाहता लोगों को कि मैं प्रैक्टिकल में कैसा हूँ, इसीलिए लोग परेशान रहते हैं। जबकि होना ये चाहिए, अरे भाई आप जैसे है, आप जैसे है दुनिया को वैसा ही दिखाओ। आप अगर एक गरीब इंसान हैं, आप शादी ब्याह एकदम सादे सिंपल तरीक़े से अपने घर पे कर सकते हैं, घर के सामने ही मेहमान जो है, चंद मेहमानों को खाना खिला सकते हैं, वैसी शादी कीजिए। क्या ज़रूरत क्या है लोगों पे इम्प्रेशन डालने की? अच्छा, ये लोगों की बहुत बड़ी गलत फहमी होती है, वो गलत फहमी के अंदर जी रहे होते हैं। उनको क्या लगता है कि हम इस तरीक़े से सूद से, इंटरेस्ट से पैसे लेकर आलीशान शादी करेंगे, आलीशान वलीमा करेंगे तो लोग हमारी तारीफ़ करेंगे। ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। उसकी वजह यह है, लोगों को हकीकत मालूम है कि आप झोपड़पट्टी में रहते हो, आप छोटे से मकान में रहते हो, आपका कारोबार क्या है, और आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये सब आपने इंटरेस्ट से, सूद से पैसा लिया हुआ है, सिर्फ अपनी झूठी शान दिखाने के लिए। और यही झूठी शान के चक्कर में लोग आज परेशान होते हैं। मैं आपको उसका एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक साहब को मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीक़े से। वो एक मस्जिद के अंदर इमामत किया करते थे। माशाअल्लाह इमामत जो है बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से उनकी चल रही थी। और उसके अलावा, यानी एक तरफ इमामत चल रही है, दूसरी तरफ एक मदरसे में तदरीस की खिदमत अंजाम देते थे। इमामत और तदरीस दोनों की तनख्वाह वग़ैरह मिला के उनकी ज़िंदगी एकदम आराम से गुज़र रही थी। और सबसे बड़ी जो चीज़ उनको मिली हुई थी वो था दिल का सुकून, दिल का इत्मीनान, दिल का चैन। और दिल के सुकून, इत्मीनान, चैन के साथ में अल्लाह ताला ने इज़्ज़त जो है वो फ्री में, मुफ्त में, फुकट में उनको दी हुई थी। सारी चीज़ें उनको मिली हुई थी। लेकिन अमीरों की सोहबत में उठने बैठने लग गए, अमीरों के, मालदारों के। अब मालदारों की सोहबत में जब उठने बैठने लगे तो कोई मालदार किसी 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए लेकर जा रहा है, कोई मालदार किसी 5 स्टार जूस सेंटर में लेकर जा रहा है, कोई मालदार अपनी कार के अंदर हज़रत को बिठा के लेकर जा रहा है,
कोई मालदार जो है हज़रत को अपने 2 करोड़ के फ्लैट में ले जाके बता रहा है, कोई मालदार जो है हज़रत को अपना 5 करोड़ का बंगला दिखा रहा है, तो दिल के अंदर दुनिया की हिर्स और लालच पैदा हो गया। क्या पैदा हुआ? दुनिया की हिर्स और लालच। यार ये बड़े लोग जो है इनके पास में बहुत पैसा होता है, साला पैसा होता है तो इनकी ज़िंदगियां भी कितनी आलीशान होती है, इनकी ज़िंदगियों के अंदर भी जो है कैसा इनका स्टेटस हाई होता है। हालांकि उन्होंने ये नहीं देखे कि उन पैसे वालों के और आपके ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये है कि उन पैसे वालों के पास में ये सब कुछ है, लेकिन दिल का वो सुकून और इत्मीनान नहीं है जो अल्लाह ताला ने आपको मस्जिद के मुसल्ले पे खड़े रहने की बरकत से अता फरमाया हुआ है। मगर हज़रत को करोड़पति बनने का था, तो वही मालदारों में से कुछ लोगों के साथ इन्होंने भी एक कारोबार शुरू कर दिए, तिजारत शुरू किए, बड़े बड़े कारोबार करने का बोले। अब अपने को भी करोड़ों के कारोबार में हाथ डाल दिए। आहिस्ता आहिस्ता जो है मदरसे से दूर हो गए, उसके बाद में मस्जिद से भी दूर हो गए, और आज हालत ये है 50 लोगों के कर्ज़े करके बैठे हुए हैं, अंडरग्राउंड हो चुके हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों। सिर्फ झूठी शान के चक्कर में कि पैसे वालों की जैसी ज़िंदगी का लाइफ स्टाइल है, अपने को भी उनके जैसा बनने का है। उनके जैसा बनने के लिए गए तो जो इमामत वाली ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान था वो भी ख़त्म हो गया, और तदरीस वाली ज़िंदगी के अंदर ज़िंदगी में जो अमन व अमान था वो भी ख़त्म हो चुका है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है हम इंडियंस का। अब हमारे कंपैरिजन में हम दुनिया के दूसरे मुल्कों को देखो, आपको मालूम है चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनके पास में ख़ुद की कार नहीं है। ख़ुद की मतलब उनकी ख़ुद की कार अभी भी नहीं है उनके पास में। हालांकि उस मुल्क का वो प्रेसिडेंट है जो मुल्क पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्स जो है वो एक्सपोर्ट करता है। ये सारी कंपनियों के कारखाने वहीं पे है, टोयोटा के कारखाने वहीं पे है। अभी टेस्ला कंपनी ने 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहाँ पे किया। दुनिया के सारे ब्रांड्स जो है वो चाइना में ही बनते हैं। उसके बावजूद उस मुल्क के प्रेसिडेंट के पास ख़ुद की कार नहीं है। आपको मालूम है अभी ईरान के जो पिछले सदर थे, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ उनका, पिछले जो सदर थे ईरान के, उनकी तस्वीरें अक्सर लोग जो है वो फेसबुक वगैरह पे शेयर करते रहते। फटा हुआ कुर्ता है और वो फटे हुए कुर्ते के साथ में मुल्क का सदर सदारत की कुर्सी पे बैठ रहा है। क्यों? नहीं भाई, मेरी जो प्रैक्टिकल ज़िंदगी है, मैं जैसा हूँ, मुझे बताने का नहीं है लोगों को मैं बहुत पैसे वाला हो गया हूँ, मेरे को बहुत यानी शान, अपनी जो झूठी शान दिखाने की है, ये झूठी शान के चक्कर में पड़ना नहीं इंसान ने। तो अल्लाह ने जो हमको ज़िंदगी अता फरमाई है, अरे आप जैसे है वैसा ही दिखाओ अपने आप को। ये फुकट की जो शान है, कई लोगों को मैं देखता हूँ। एक बस्ती के अंदर जो है, एक बस्ती वालों ने मुझे बुलाए बयान करने के लिए। तो उन बस्ती वालों ने मुझे पहले ही पूछे आप टोयोटा लेकर आएंगे या होंडा सिटी लेकर आएंगे। मैं बोला भाई मैं तो अशोक लीलैंड लेकर आऊँगा, हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो है ना लाल डब्बा, उसके साथ में मैं आऊँगा। नहीं बोले यार मौलाना, आप अगर लाल डब्बे में आएंगे गवर्नमेंट के तो बस्ती वालों पे इम्प्रेशन गलत पड़ेगा। मतलब गलत पड़ेगा क्या मतलब है? नहीं, बस्ती वाले सोचेंगे कि भाई एक मौलाना पुणे से आ रहे हैं और गवर्नमेंट की बस में आ रहे हैं, तो वो क्या सोचेंगे? मतलब क्या सोचेंगे, मतलब क्या, यानी मैं किस लिए आ रहा हूँ आपकी बस्ती के अंदर? अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों। सोच देखो, सोच ये आज के ज़माने के मुसलमानों की भी सोच हो चुकी है। और मैं भी जब लोगों से मुलाकात वगैरह के लिए जाता हूँ, मुझे अफसोस होता है जब लोग दुनिया की अपनी तारीफ़ें सुनाते हैं। और मैंने शायद इससे पहले एक कारगुजारी अपने तफसीर के अंदर रमज़ान में सुनाया था कि ऐसे जो लोग होते हैं वो सिर्फ दुनिया अपनी दिखाना चाहते हैं, हमारे पास में कितनी दुनिया है। और मैं बताया था कि किसी मेहमान के साथ में उनके कोई पहचान वाले मिल रहते थे, जब हम उनके पास में गए मिलने के लिए, बड़े कोशिशों के बाद, बड़ी हाई क्लास सोसाइटी जहाँ पे एक एक फ़्लैट की कीमत 1-2 करोड़ रुपये है और वहाँ पे
5-5, 10-10 करोड़ के बंगले हैं। वहाँ पे जब हम जाकर पहुँचे, उनके दोस्त साहब से जब मुलाकात किए, बैठे हम जब मजलिस के अंदर, तो बस वो वही गिनाना शुरू कर दिए उन्होंने। मेरे पास में होंडा सिटी है, मेरे पास टोयोटा है, मेरे पास में मर्सिडीज़ है, और मेरे पास में मैंने फुलानी जगह एक फैक्ट्री खोल दिया हूँ, और 10 करोड़ शेयर मार्केट में लगा दिया हूँ, और अभी 50 करोड़ दुबई में लगाने का सोच रहा हूँ। आधे घंटे तक हमारी बातचीत चली, और आधे घंटे में उस अल्लाह के बंदे ने हमको पानी भी नहीं पिलाया। चाय पिलाना तो बहुत दूर की बात है। खाली दुनिया की बड़ाइयाँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास सब कुछ है। कब्र में लेके जाता, मरने से पहले मैं बोला, मुझे बोल, मैं तेरी 5 एकड़ में कब्र बनाऊंगा और वो सब तेरे साथ में दफन करूंगा, अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे पास, मेरे पास, मेरे पास। तो ये जो है ना मेरे मोहतरम दोस्तों, जैसे है ना हम, जैसे है, कब्र में नंगे जाने वाले हैं, बरहना जैसे माँ पेट से आए थे। इसलिए अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमको सादगी वाले ज़िंदगी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।